सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आपने देखे और इस पर दोनों जमातों का मौक़िफ़ सुना है। एक तो हमने पीटीआई को सफाया होते हुए देखा। पीटीआई का ये कहना है कि जिन 2 हलकों में हमारे कैंडिडेट थे और हमने हकीक के मानों में वहाँ इलेक्शन लड़ा, वहाँ तो धांधली हो गई। बाकी जहाँ पर नून लीग ने मैदान मारा वहाँ तो टर्न आउट ही बहुत कम है, लोगों ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जबकि नून लीग का ये मानना है कि पीटीआई की मकबूलियत का जो जाम था वो पारा पारा हो गया और आवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया है। आपकी नज़र में दोनों में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, असल में मौक़िफ़ नहीं होता, ये बेसिकली सियासी जमातों के अपने दावे होते हैं और ये टिपिकल इलेक्शन जो होता है उसमें इसी तरह के दावे और फिर धांधली के इल्ज़ामात और फिर बढ़ चढ़ के अपनी अपनी जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करना। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। जो असल चीज़ है वो ये है कि 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए। तहरीक इंसाफ का अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ ये तो बोल रही है कि हमने 2 हलकों में इंतखाब लड़ा और वहाँ धांधली हुई। ये नहीं बता रही कि जिन 2 हलकों में उन्होंने इंतखाब लड़ा उसके बारे में उन्होंने बाकी हलकों में इंतखाब क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा तज़ाद नज़र आता है तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में कि आप यानी आपने जिन हलकों का बॉयकॉट किया उन हलकों के बारे में तो आपका मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन पर आपका अदम एतमाद है और दीगर जो इलेक्शन रूल्स हैं जिस तरह की गवर्नमेंट है। लेकिन जहां लाहौर के हलके में अगर आपने इलेक्शन लड़ा तो लाहौर में भी वही सूरत हाल होगी। फिर हरीपुर में जो आपने इलेक्शन लड़ा तो वहाँ तो गवर्नमेंट भी आपकी थी। तो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन जो पीटीआई के अंदर नज़र आती है वो ये कि एक ही इलेक्शन के बारे में 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ वो इख्तियार कर रही है। धांधली हुई है नहीं हुई है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन असल सवाल ये कि तहरीक इंसाफ ने एक ही इलेक्शन में एक तरफ बॉयकॉट किया और दूसरी तरफ हिस्सा लिया, तो ये समझ में नहीं आता।